अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी प्यूटन इंडिया विजिट इंडिया नीड्स SU-57 नो मोर डिलेज। मेजरली राइट मेजर कोरबार की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुजलिम, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। जैन सर, जैन दोस्त, चीयर्स। चेस सर, म्यूजिक प्लीज। चीयर्स। राम बड़ा सीरियसली बोलता ना, म्यूजिक प्लीज। अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर होता तो प्रोड्यूसर भी कुछ 4-5 जोक मार चुका है। राम इज वेरी सीरियस। सर वो कर लेते हैं हम लिटिल बिट, यू नो, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ सर, बड़ी खबर पे चलते हैं। रशिया के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। पुतिन, हाँ पुतिन आने वाले 4 या 5 को आ रहे हैं। 5 को आई थिंक, यस। और इसको लेके खबरें अब बढ़ रही हैं, डील की बातें हो रही हैं। हाँ और भारत SU-57E की लेने की बात हो रही है। हाँ। इस पे सर 2 चीजें इमर्ज हो रही हैं, 2 सवाल इमर्ज हो रहे हैं। वो ये कि अगर हम SU-57E लेते हैं तो हम ऑलरेडी जो भारत AMCA बना रहा है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज होगा? पहला, अपना 5th जनरेशन फाइटर AMCA की बात कर रहे हैं, MC। हाँ ठीक है, ओके। और दूसरा, हमें कितने स्क्वाड्रन लेने चाहिए? स्क्वाड्रन को लेकर भी अलग अलग ओपिनियन इमर्ज हो रहे हैं। यार देखो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकली, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, जियोपॉलिटिक्स के रोज पढ़ते हैं, तो उस नजर से मैं कुछ बातें इसमें कह सकता हूं। पहला आपका ये सवाल है कि अगर हम रशिया से SU-57 लेते हैं जी, तो क्या हमारा जो AMCA है, जो भारत का 5th जनरेशन प्लान है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा? उसमें बुरे असर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ये आई थिंक पहला सवाल है। हाँ आपका। सर। राम देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि यार आपका AMCA आएगा 10 साल के बाद। ओके। 10 साल के बाद, और उसको रोल आउट होते होते 15-18 साल लगेंगे। 10 साल के बाद आएगा। आपको एक स्क्वाड्रन थोड़ा ना चाहिए, आपको तो 10 स्क्वाड्रन चाहिए। तो होते 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 चाइना का 6th जनरेशन उड़ चुका है। चाइना के पास ऑलरेडी J-35 और J-20 2 5th जनरेशन है। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उनका उड़ चुका है। एंड गिवन चाइनाज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गिवन चाइनाज लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो दिन दूर नहीं है। वो 2-3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अपना इंडस्ट्री करके खत्म करेंगे। 7th जनरेशन की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, यहां पे 4.5 की बात चल रही है भारत में। तो आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप चाइना से तकरीबन आप 1.5 जनरेशन पीछे हैं। 2 तो नहीं कहूंगा, 1.5 जनरेशन पीछे हैं आप। अब आपको उसको कवर अप करना है। कवर अप करने में देखिए, बात यह है कि आपका AMCA चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको SU-57 लेना है, क्योंकि आप देखो, आप F-35 तो लोगे नहीं, जहां तक मुझे समझ है जी। अमेरिका की F-35, बिकॉज इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बात समझ ली है। ये इंडिया को पहले भी पता था। इंडिया को ये बात पहले भी पता थी। एक कारण है ना कि इंडिया ने आज तक अमेरिकन फाइटर प्लेन्स नहीं लिए, अमेरिकन ट्रांसपोर्टर्स ले लिए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ले लिए, अमेरिकन वेपन्स ले लिए, अमेरिकन फाइटर जेट एक भी नहीं लिया भारत ने आज तक। क्यों? पैसे की कमी तो नहीं है? नहीं। एक्चुअली द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पोस्ट को मेंशन नहीं करूंगा, दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। एक भरोसा नहीं है अमेरिका में, और उसका कारण है कि अमेरिका बार बार ये प्रूव करता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस देश के साथ गलत करा है जो कि अमेरिका का दोस्त था, हर एक देश के साथ। और सबसे बड़ा केस पता है कौन सा है? सबसे बड़ा जो केस है वो है कनाडा का। ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती थी भाई। हर लड़ाई में भी एक दूसरे, हर लड़ाई में। और कनाडा ने पता नहीं अपने कितने बंदे मरवा दिए। अमेरिका में 9/11 होता है तो कनाडा अफगानिस्तान जाके लड़ रहा है। ये सब कनाडा ने करा। अमेरिका बिट्रेड ट्रंप, नॉट अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बिट्रेड कनाडा, which means that the US, if you can stab your closest brother in the back, you're not worthy of trust. तो भाई एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इंडिया खरीदेगा, अगर खरीदता है SU-57, तो आपका ये भी सवाल है कि साहब ये क्या मतलब कि विल इट इंपैक्ट AMCA? नहीं, कितने स्क्वाड्रन तो बात की बात है। पहले कि इंपैक्ट करेगा AMCA को। नहीं, आप एक बात बताओ, आप राफेल खरीद रहे हो, क्या तेजस को इंपैक्ट कर रहा है वो?
तेजस को इंपैक्ट कर रहा है तेजस का जो इंजन जी से आना है 404 या 414, उसका राफेल तो कोई लेना देना नहीं है। राफेल का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर राफेल जो कि 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन का है, अगर उसके आने से तेजस इंपैक्ट नहीं हो रहा और तेजस के आने से राफेल इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो SU-57 के आने से AMCA क्यों हो जाएगा इंपैक्ट? ओके, एक ये बात है। दूसरी चीज, आप स्क्वाड्रन के बारे में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मैटर है ना 2 या 3 स्क्वाड्रन का, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं। मुझे लगता है कि एक कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि हम लोग स्क्वाड्रन की बात करते हैं। लगभग स्क्वाड्रन में लोग कहते हैं 16 से 18, एक्चुअली स्क्वाड्रन में 20 जहाज होने चाहिए। दो आपके रिजर्व में रहते हैं, 2 आपके ट्रेनर रहते हैं और 16 फ्रंटलाइन फाइटर्स रहते हैं। तो जो राफेल की स्क्वाड्रन है उसमें 18 है। ओके, ठीक है, हाशिमारा अंबाला में 18, ठीक है ना, क्यों 36 लिए थे हमने, 18 to 36। तो वैसे देखिए, आप के 2 स्क्वाड्रन आज की तारीख में कम हो गए, अब आपके हो गए हैं 29। आपकी ऑथराइज्ड कितनी है? 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑथराइज्ड है। ये 42 आई कहां से? भाई कोई स्टडी होगी, कोई बैठे होंगे लोग और फिर उन्होंने बोला होगा कि हमारे लिए 42 अप्रोप्रिएट है। हाँ, अपने कमेटी की बात बताई थी। हाँ, अब इशू क्या हुआ इस बार कि 1962 में वी सफर्ड अ सेटबैक अगेंस्ट चाइना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी सेटअप करवाई कि आप ये पता लगाएं कि भारत को कितने स्क्वाड्रन्स चाहिए। 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स का इस्तेमाल वैसे नहीं हुआ था जैसे हम लोग समझते हैं जी, ठीक है, कि फाइटर जा रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, ये सब नहीं हुआ था। 1962 की लड़ाई में इंडिया ने होल्ड बैक करा था। हाँ, एयरफोर्स इस्तेमाल हुई थी, लेकिन मोर फॉर लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। अब इशू क्या हुआ? इशू ये हो गया कि इन्होंने क्या करा, 1962 की लड़ाई के बाद 1963, 64, 65 में एक कमेटी सेटअप करी और वो कमेटी ने ये डिसाइड करना था उस कमेटी को कि भारत को कितने स्क्वाड्रन्स चाहिए। भारत को तब तक आपकी पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई हो गई थी जी, 1947-48 की, और 1965 में ही दूसरी लड़ाई हुई थी जी। तो एक ओवरऑल सिनेरियो बना ड्यूरिंग दैट टाइम। एक साल पीछे की भी बात आप ले लो, ओके, क्योंकि 1965 का 1964 में पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ पे हमला करना शुरू कर दिया था। 1964 पाकिस्तान हैड स्टार्टेड इट्स एक्शंस इन रण ऑफ कच्छ। जो ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना कि लाहौर बचा लिया, ये कर लिया, 1965 की जंग जीत गए। 1965 की जो जंग थी, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन जिब्राल्टर की, वो कहानी 1964 में शुरू हो गई थी। अच्छा, रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। वो पूरा वो बीएसएफ का इलाका बाद में बना, बाद में तो बीएसएफ तो बाद में बनी। हाँ, जब बीएसएफ आ गई वहां पे, तो वो बीएसएफ का इलाका आज की तारीख में बीएसएफ का इलाका है। और वो इलाका याद है आपको जिसको हरामी नाला बोलते हैं? सर मैंने सुना तो है बट एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बता। हरामी नाला, अच्छा, मैं बताऊंगा, वो नाला है, आप लोग जाके गूगल पे देख सकते हैं। उस नाले का नाम है हरामी नाला, उसको हरामी नाला कहते हैं और उसके कई कारण हैं, हरामी नाला बोलते हैं। तो अब हुआ ये कि वहां पे शुरू हो गया। तो ये सारे के सारे परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में देख के एक जवाहरलाल नेहरू जी ने कमेटी बनाई। उस कमेटी के हेड थे JRD टाटा। अच्छा, कौन थे? JRD टाटा। तो आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि उद्योगपति अडानी अंबानी, इनका एयरफोर्स से क्या लेना देना, और ये तो बिक गए सब लोग सरकार में, मोदी ने अडानी अंबानी कर दिया, देश बेच दिया और राफेल सारे के सारे, यहां तक बोला कि सारे के सारे राफेल अब अंबानी बनाएगा। कैसे मैं तो चकरा के जमीन पे गिर गया। मैंने बोला इतना कोरा झूठ कोई कैसे बोल सकता है यार? डसॉल्ट एविएशन है, कंपनी बनाती है, अंबानी कहां से बनाएगा? नहीं, अंबानी बनाएगा, चौकीदार ये सब, ये ड्रामा शुरू कर दिया। तो जो लोग बात करते हैं कि उद्योगपतियों को आपने ताकत दे दी, उद्योगपति 1963-64 में कमीशन बैठ चुका था और उसके हेड एक उद्योगपति थे। उसका कोई फौजी हेड नहीं था, कोई एयरफोर्स का हेड नहीं था, उसके हेड थे JRD टाटा। ठीक है सर, ठीक है जी। JRD टाटा ने, और JRD टाटा वेरी सेंसिबल मैन, अ ग्रेट विजनरी, JRD टाटा ने बोला कि आपको 65 स्क्वाड्रन चाहिए। 65 उसी वक्त बोल दिया? हाँ, बोला था आपको 65 स्क्वाड्रन चाहिए। अब भाई लोग चकरा गए कि 65 स्क्वाड्रन तो बहुत महंगी है। नहीं, कम करो।
65 तो बहुत ज्यादा है। उसने बोला मैं क्या कम करूं, तुम्हें नहीं खरीदनी तुम नहीं खरीदो। तुमने तो मुझसे ये बोला कि कितनी चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया कितनी चाहिए। पूरा एरिया कैलकुलेट करके रिक्वायरमेंट कैलकुलेट मैंने करी, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें 6 चाहिए, तुम 6 ले लो यार, मैंने तो 65 लिख दी। तो जेआरडी टाटा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, वो मैटर आया गया हुआ। अब ये सरकारी फाइलों में धूल भागने लगी बात, बस हो गया। फिर वो 65 से 55 में आया, 55 से फिर 45 हुआ, फिर करते करते लड़ते मरते वो 42 स्क्वाड्रन्स पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। शुरुआत जो थी 65 स्क्वाड्रन से हुई थी। 65 में भी हमने कॉम्प्रोमाइज करके 40 सैंक्शन किया, और अभी भी उसकी संख्या जो एक्चुअल संख्या अभी भी कम है, 29 है 42 में से। 42 में। हाँ, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास इंटेंट नहीं है। इंटेंट और कैपेबिलिटी की मैं बात करता हूं ना, पहले कैपेबिलिटी नहीं थी खरीदने की। आज की तारीख में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इंडिया चाहे एक चेक देके बोले पूरी की पूरी लो 65 स्क्वाड्रन का ये अगले मुझे 10 साल के अंदर सब कुछ चाहिए, आज की तारीख में इंटेंट नहीं है इनका। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तब भी थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी है, और आप ब्यूरोक्रेसी से जीत नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा। वो कभी ये नहीं चाहते कि होगा, वो चाहती है कि नहीं होगा, और वो नहीं होगा। मुझे लगता है इंडिया को कम से कम 10 स्क्वाड्रन खरीद के खत्म कर देने चाहिए। क्यों? इसलिए खरीद के खत्म कर देने चाहिए 10 स्क्वाड्रन। मैं SU-57 की बात कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि आपके जैसे जैगुआर हैं वो फेज आउट होंगे 4-5-6 साल में, ठीक है ना। ये ऐसा तो नहीं कि आपने 10 स्क्वाड्रन बोले और अगले दिन उसने बोला कि भैया ये लो। नहीं, आने में भी वक्त लगेगा, पूरा आपको कई साल लग जाएंगे इसको आने में। इट विल टेक टाइम। जबकि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट SU-57 है, क्योंकि सुखोई तो आप बना रहे हो नासिक में, उसका एक महाराष्ट्र है। हाँ, महाराष्ट्र में सुखोई ऑलरेडी बन रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। वो फैक्ट्री देख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 50 to 80% इट इज डन। कोई थोड़ा बहुत कर कुरा के खत्म करो फटाफट। इंडिया को 10 स्क्वाड्रन इसलिए लेने चाहिए क्योंकि 10 स्क्वाड्रन अगर आप आज की तारीख में लोगे, ठीक है, तो ये जो आज 29 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 29 स्क्वाड्रन्स, जब तक ये आना शुरू होगा और पूरा ये ऑर्डर कंप्लीट होगा बन बुना के, हम दिन में 18 घंटे काम करें, ठीक है, तब तक भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना वो 23 हो जाएगी। ओके, तो हमें एडवांस कैलकुलेट करते हुए स्क्वाड्रन्स की संख्या रखनी चाहिए। आपके पास और कोई चारा क्या है? आपको अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अगर कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो ये कमेटी बैठे दोबारा, और जो जेआरडी टाटा की कमेटी थी उसका पूरा पढ़े, और पहले हम ये डिसाइड करें कि क्या 42 सफिशिएंट है कि नहीं है। और मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है, राइट, कि आप देयर शुड बी अ रियल टाइम वॉर गेमिंग ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो। ओके, चाहिए कितनी आपको? इतनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चिंदी चीजें हम ना करें। मेरे शब्द में भी हाँ, कि मतलब 2 स्क्वाड्रन एक ले ली, एक अरे मोटा खेल खेलो यार, खेल के खत्म करो। बोलो 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको। राफेल चाहिए ना, आप राफेल खरीदने की बात कर रहे हो जी। क्यों ये मरता क्या ना करता, और फिर ये 2 स्क्वाड्रन, और फिर नेवी वाले बोलेंगे 1 स्क्वाड्रन, और फिर एक काम करो, चलो 20 दे दो तुम हमें। इतना पैसा पड़ा हुआ है यार। जस्ट से दैट वी नीड 10 to 15 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल, कहानी खत्म। 15 स्क्वाड्रन राफेल की अगर आपको चाहिए 4.5 जनरेशन की, क्योंकि वो भी रेलिवेंट है बहुत ज्यादा। अगर आपको चाहिए, आप सिंपली उनको ये बोलो ठीक है, 15 में से 3 या 4 स्क्वाड्रन फ्रांस में बनेंगी, बाकी 10-11 स्क्वाड्रन भारत में बनेंगी। आप हमें सोर्स कोड भी दोगे, आप हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, अभी वो सफरान के सीईओ का वो आया है, बयान आया उसका, वो कह रहा है इफ यू गिव अस इनफ ऑर्डर्स हम सब करने को तैयार है। हाँ सर, यार इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मनी, बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है ना। आप दे दो उनको 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर, फिर देखना जिस तरह की डिमांड रहेगी मार्केट उस तरह से बिहेव करेगा। ये वाली बात आप उनको बोल दो कि जी हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए, हमें 15 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की, और मैं 10 स्क्वाड्रन लोग कहेंगे अरे मेजर साहब ऐसी बात कर रहे हो, इतना सस्ता है। भाई एक बात बताओ, 2 स्क्वाड्रन तुमने ऑर्डर कर ली, नेवी के लिए तुमने 26 और ऑर्डर कर लिया, 2 स्क्वाड्रन तुम्हारी ऑलरेडी हैं हाशिमारा अंबाला में, नेवी के लिए तुमने कर दी, दैट इज अ स्क्वाड्रन प्लस। आपने 26 एयरक्राफ्ट नेवी के लिए ऑर्डर करे, राइट। अब आप 114 और करने वाले, वो 6 स्क्वाड्रन है, 6 और 2 8, 1 9, कैलकुलेशन वही आ गई। तुमने करना वही है, बस डायरेक्ट कहना नहीं है। वो कहना नहीं है कि हमें तुमसे मोहब्बत है, ये तुम्हें इसमें बड़ी खुजली है। कर तो तुम वही रहे हो यार। हाँ। पैसा तुम्हारा, अच्छा पैसा तुम्हारा ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर आज से 5-6 साल पहले जब इन्होंने ये फैसला करा था, या 7-8 साल पहले जब ये फैसला करा था कि हमने राफेल लेने हैं, उस समय आप अगर ये बोल देते ना कि हमें 20 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की, अभी तक ये बना के दे देते। उसका कारण है उस समय इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, खाली पड़े थे। ये जो कंपनी थी राफेल वाली, ये बिकने वाली थी।
इसका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट, कोई इंटरनेशनल कस्टमर नहीं था, कोई नहीं था, था ही नहीं कुछ। जब इंडिया ने लिया तो ऐसी बाढ़ आ गई ऑर्डर्स की कि सबने बोला हमें इतने दे दो, हमें इतने दे दो। आज की तारीख में राफेल वाला बेचारा घर नहीं जा पा रहा, फैक्ट्री में लगा राफेल बना रहा है, इतने ऑर्डर आ गए। इन्होंने तब क्या बोलना चाहिए था कि तुम, ये कंपनी डूब रही है ना यार, देखो जैगवार है, लैंड रोवर, जैगवार, ये सब जो भी है वो बनाते हैं, जो बनाती हैं। ना अरे जो गाड़ियां डिफेंडर वगैरह बनाती है, जो बना रही हाँ, वो जैगवार हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा मैं जैगवार उसकी बात कर रहा हूं जो लैंड रोवर और डिफेंडर और ये सब गाड़ियां बनाती हैं। वो तो टाटा ने खरीद रखी है यार, वो है ब्रिटिश कंपनी। हाँ, बट टाटा और 12 अरब डॉलर की कुछ टाटा ने खरीद ली। नाउ द कंप्लीट जैगवार इकोसिस्टम इज इंडियन बिकॉज टाटा हैज बॉट इट। ये भी बिकने वाली थी है। इसका बुरा हाल था, सिर्फ फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स यूज कर रहे थे डसॉल्ट को, और कोई नहीं। इसके बुरे हाल थे, आप पूरी कंपनी लेके खत्म करते, इंडिया में शिफ्ट करते, बैंगलोर या नासिक में, कहानी खत्म। राफेल पूरी तरह इंडिया में बनता। आपने क्यों? राफेल कहीं भी बनता, इंडियन ब्रांड होता वो। अब इन लोगों ने क्या करा कि पहले अच्छा हम एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। पता नहीं क्यों 2 ले लेते हैं। ये जो पूरा है ना सिस्टम कि हम चलो थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलते हैं, कभी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आप लो, आपको खरीदना है, सीधी बात है, 10-15 स्क्वाड्रन का उसका ऑर्डर दो, राफेल का, 10-15 स्क्वाड्रन का इसका SU-57, और राफेल वालों को बोलो भाई इतने अरब का ऑर्डर दे रहे हैं, हमें सोर्स कोड से लेकर इंजन से लेकर सब कुछ चाहिए। ठीक है, अपने घर के कागज भी दे दे, यहां पे बस सब कुछ दे दे हमें, और देगा वो, अगर आप पैसे रखोगे टेबल पे। सही बात। अब वही बात है, जब मैं कहता हूं 10 स्क्वाड्रन, अरे मेजर साहब क्या आपने बात कर दी, खरीद उतना ही रहे हो तुम, एंड में तुम्हारा पड़ेगा उतना। उस समय खरीदते सस्ता मिलता, आज की तारीख में खरीदोगे दुगने दाम पे मिलेगा तुम्हें। भाई डिमांड एंड सप्लाई है। सही बात। फिर तो दीज पीपल हैव, आई डोंट नो, आई वुड हैव सिंपली सेड कि ठीक है, वी आर गिविंग यू कमिटमेंट फॉर 15 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल डे 1। ग्रेट सर। बस कहानी खत्म करो, निपटाओ यार, आगे बढ़ो उसको। हर समय धीरे धीरे सिसक के। अब हम 2-3 स्क्वाड्रन खरीद, 2-3 स्क्वाड्रन क्या कर लेंगे आपका? मैं बता रहा हूं, अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं SU-57 का, जब तक आपका पहला M का निकलता है ना, आपके पास 10 से लेकर 15 स्क्वाड्रन, 10 से लेकर 15 स्क्वाड्रन आपके 5th जनरेशन के फाइटर के तैयार हो जाएंगे एयरफोर्स में। सही है सर। अच्छा, एंड में करेंगे यही, देख लेना। एंड में इन्होंने करना वही है, लेकिन पहले जाएंगे बाजार, भैया 250 ग्राम टमाटर दे दो, फिर कहेंगे अच्छा भैया 2 पाव और दे दो, फिर कहेंगे अच्छा भैया चलो 1 किलो दे दो, एक और मेहमान बढ़ गए हैं, थोड़ा और ले आते हैं। हाँ, वही है इनका पीस मील अप्रोच है इनकी। हाँ, और बताओ सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ। पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है सैयद सरदार अली शाह, इन्होंने एक बयान दिया है। हाँ। और बयान दिया है हमारे राजनाथ सिंह के बयान के बाद। उन्होंने हाँ। सिंध की बात की थी। हाँ। इन्होंने कहा है कि भाई आप, हमारे पाकिस्तान में तो कोई मराठी बोलने वाला नहीं है, लेकिन आपके साइड में है जो हमारी भाषा बोलते हैं। हम राजस्थान, हरियाणा सब पर क्लेम कर सकते हैं, और कश्मीर जो है सिंध का अंग था, इस वजह से हमारा उस पर दावा बनता है। कश्मीर सिंध का? हाँ, सिंध प्रोविंस का था, इस वजह से हमारा दावा बनता है, और हम कश्मीर पे इस वजह से हमारा दावा ठोक। यानी कि जो कश्मीरी हैं वो एक्चुअली सिंधी हैं। हाँ, इन्होंने। यार सुनो, मैं एक बात बताऊं, देखो मैं एक बात बताता हूँ यार, मेरी मैं थोड़ी सी, मैं इनके वीडियो नहीं कोई बात नहीं। देखो मैं यार एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो मैं जानता हूँ कि मेजरली राइट इज अ लाइट हार्टेड शो, हम इधर कॉमेडी भी करते हैं, करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, हंसी मजाक में। सर उन्होंने तो हरियाणा, राजस्थान सब पे दावा ठोक दिया है। और कुछ इनको चाहिए, तमिलनाडु चाहिए, मिजोरम चाहिए। तमिल समझ नहीं आएगी ना? नहीं, इनको ये भी नहीं आएगी समझ, तो इनको कश्मीरी भी नहीं आती, इन्होंने सारे कश्मीरी भगा दिए वहां से। समझ तो सर हरियाणा। अच्छा एक बात बताओ यार, नहीं एक बात बताओ, सोचो यार अगर पाकिस्तानी हरियाणा पहुंच गए तो। हाँ, जब ये वीडियो वायरल हो रही थी ना, हाँ। और जब ये मैं सुन रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था, समझ लो रोहतक पहुंच गए, समझ लो रोहतक पहुंच गए। ठीक है। और जो 1965 में जाट रेजिमेंट ने स्वागत करा था पाकिस्तानियों का, वही स्वागत रोहतक वालों ने करा। माना किसी तरीके से पहुंच गए, वीजा लेके, टहलते टहलते रोहतक पहुंच गए कि यार हमने सुना है, हम देखें, अपनी बस से निकले, बाहर उतरे, भाई साहब जाट गरम कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है। और इन्होंने बहुत पावरफुली बोला है कि चलो, अभी इसका आधार क्या है मालूम नहीं। सुनो, छोड़ो ना यार, ये सब मस्खरे हैं। लाहौर के सर वो थाने के बाहर वो जाट वाले खड़े हुए, ये जो फोटो है, हाँ, जाट रेजिमेंट का, ये लाहौर के ऊपर जाट रेजिमेंट का है ना, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर।
और सर आगे एक और बड़ी खबर है कि इमरान पाकिस्तानी बच्चों को बैटल ऑफ डोगराई पढ़ाना बहुत जरूरी है। दे शुड रीड अबाउट द बैटल ऑफ डोगराई। तब उनको थोड़ा सा उनके वो कंपस वंपस जो है ना उनका, पाकिस्तानी कंपस डज नॉट पॉइंट नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ गायब हो गया। नॉर्थ गायब हो गया उनका, वो साउथ ईस्ट वेस्ट में ही चलते हैं, नॉर्थ पॉइंट नहीं कर पाते। थोड़ा सा जाट रेजिमेंट की कहानियां बतानी पड़ेंगी ना। यही साहब बोलते हैं जनरली जब ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि आज तुम लोग आ तो गए हो, जाओगे तो नॉर्थ नहीं मिलेगा। तो वही इन लोगों का नॉर्थ गायब हो गया है। सर एक और है, इमरान खान को लेके खबर है। उनका एक है कि वो लाइफ है या नहीं है, इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उनके बेटे इमरान खान के क्लेम किया है नो प्रूफ ऑफ लाइफ। तो ये क्या ऐसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान? देखो मैं आपको बताता हूं, इमरान खान आज की तारीख में आसिम मुनीर के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इमरान खान है। जो पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है इमरान खान। अब आप ये बोलेंगे साहब एक कैदी है जो कि जेल में है, वो खतरा कैसे हो सकता है किसी के लिए, वो तो जेल में बंद है। हम लोग अक्सर इंडिया में भी गलती कर देते हैं समझने जो इमरान खान वाला फिनोमेना जो है। इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है, इमरान खान एक आइडियोलॉजी है, इमरान खान एक सोच है। उस सोच से पाकिस्तानी आर्मी बहुत डरती है। क्यों? पंजाब सो रहा था, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं मैं जी। पाकिस्तानी पंजाब जो है, लाहौर, ये सब ये सो रहे थे। खान ने पाकिस्तानी पंजाबियों को जगा दिया। आज तक पाकिस्तानी पंजाबियों ने 4 बार मार्शल लॉ लगाए, उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। वो सड़क पे भी नहीं आते। सवेरे गए, निहारी खाई, सो गए, दोपहर को कोरमा खाया, सो गए, ये वैसे हैं। लेकिन जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था 9 मई में, तो जो कोर कमांडर के घर में चढ़ गए थे वो पंजाबी थे ज्यादातर। ठीक है, तो दे आर स्केर्ड ऑफ इमरान खान बिकॉज पंजाब वॉज ऑलवेज, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, इट वॉज ऑलवेज इन द पॉकेट ऑफ द आर्मी। आर्मी का रिक्रूटमेंट से लेकर उनके जो टॉप लीडरशिप है, जनरल्स हैं, एवरीथिंग इज 90% पंजाबी। बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं है, पंजाबी ज्यादा है। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा, पश्तून भी हैं पाकिस्तानी फौज में, लेकिन पश्तून कम है। इट्स एन ओवरवेलमिंगली पंजाबी आर्मी, ओवरवेलमिंगली पंजाबी आर्मी। और इनके मन में यह बात थी कि जब तक पंजाब हमारे कंट्रोल में है, पाकिस्तान में आग लग जाए हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके। इमरान खान के थ्रू, जबकि इमरान खान ओरिजिनली पश्तून है। ओके। ठीक है, ही इज अ नियाजी पश्तून, बट ये कई जनरेशन से मियांवाली में सेटल हो गए। और मियांवाली में आपको नियाजी 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 बहुत मिलेंगे, ये बेसिकली पठान है ये। ओके। ठीक है, बट दे हैव सेटल्ड, सो दे स्पीक पंजाबी एंड दे हैव पंजाबी फूड हैबिट्स, मिंगल विद द कल्चर, मिंगल विद द कल्चर। क्योंकि अब जनरेशंस हो गई ना। इमरान खान के भी कोई बाप दादा आए होंगे 200-300 साल पहले वहां पे सेटल होने के लिए मियांवाली में। मुझे नहीं पता, मैं एक बात कह रहा हूं। वो जो ढाका वाला जनरल था A.K. नियाजी, जिसने ही इज आल्सो नियाजी ओनली, सरेंडर किया। हाँ, जिसने सरेंडर करा था वो भी नियाजी है। तो ये जितने भी नियाजी हैं, इमरान खान का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं। ठीक है, ही इज नॉट रिलेटेड टू जनरल नियाजी, बट दे आर सेम क्लैन। अब इशू ये हुआ है कि इमरान खान ने क्या करा, और वो भी जानबूझ के नहीं करा, वो करता करता लोग मोटिवेट हो गए। उसका ये एम नहीं था कि मैं ये कर दूं। अब उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू करा। पंजाब सड़क पे आ गया। जब पंजाब सड़क पे आ गया, इन्होंने बोला कि हमारी मौत हो गई। इमरान खान इज इन जेल फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, एक रीजन चाइनीज है, दूसरा रीजन अमेरिकन है। और काफी हद तक अमेरिकन को भी ये लगा, मुझे भी यही लगता था, जब उसने सीपैक बंद करवाया तो हमें लगा कि ये तो अमेरिका का एजेंट है, वरना सीपैक क्यों बंद करवाता। बाद में पता लगा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसने अमेरिकन को बोला था। एंड में पता लगा कि इमरान खान पाकिस्तानी एजेंट निकला। अरे सही बात है भाई, हम भी इंडियन एजेंट है, आप भी इंडियन एजेंट है, सबको अपने देश का एजेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना। वो पाकिस्तान का एजेंट था। तो सर आसिम मुनीर कहाँ का एजेंट है बताओ? पाकिस्तान आर्मी जो है पहले भारत से। आसिम मुनीर कहाँ का एजेंट है? अमेरिका का होगा सर। होगा नहीं है। अच्छा। उसने नमक खाया है ट्रंप का। भाई यहाँ पे जो विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ पे जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है पाकिस्तान में, दैट इज करेंटली बिटवीन द अमेरिकन आइडियोलॉजी which is propounded by the Pakistan Army and the Pakistan Tehreek-e-Insaf, which wants a
बेटर पाकिस्तान। इमरान खान की अपनी 1000 गलतियां हैं, इसी को तालिबान खान भी बोलते थे। इमरान खान को, इमरान खान ने 100 गलतियां करी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो करप्ट नहीं है। उसने चोरी नहीं करी इमरान खान ने, पहली चीज, ठीक है। और मैं इसीलिए इमरान खान को पसंद करता हूं, कारण यह है, मैं बता रहा हूं, पसंद इन द सेंस कि ठीक है दुश्मन है, मैं ये कहता हूं कि दुश्मन है, राइट, लेकिन इट इज बेटर टू हैव एन ऑनरेबल एनिमी देन अ पर्सन हु इज सरप्टिशियस, विदाउट एनी डिग्निटी, विदाउट एनी मॉरल्स, हु इज अ फ्रेंड। वैसा दोस्त नहीं चाहिए, एक इज्जतदार दुश्मन। वो कह रहा है मैं आपका दुश्मन हूं, वो कह रहा है मैं आपको मारूंगा, लेकिन मुंह के सामने बोल रहा है। इट इज बेटर टू हैव सच एन एनिमी देन पीपल। कितने लोग थे इंडियन चैनल्स में आके, जी मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, ये होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। एक बार पाकिस्तानी फौज ने 2 रुपए डाले भारत के खिलाफ जहर, सेम पीपल। मेरा मामला अलग है, लोग कहते हैं मेजर साहब आप भी तो जहर, मैंने प्यार की बात कब करी? मैं तो डे 1 से पाकिस्तान के लिए जहरीला हूं। एनिमी के लिए तो जहरीला होना ही पड़ेगा सर। नहीं, मेरे को कोई डाउट नहीं है, अमन की आशा, ये वो, हम दोनों दो, कुछ नहीं है भैया। वो तो पाकिस्तान इज वेरी लकी, मेरे हाथ में सिर्फ ये कॉफी का कप है। अगर इधर कलम होती और कलम में ताकत होती, मैं तो इनको निपटू के हिस्ट्री बुक्स में पढ़ रहे होते कि जमीन में 15 फुट नीचे खोदो तो एक लाहौर नाम का शहर मिलेगा। मैं तो निपटा चुका था बहुत पहले। ओके, आई हैव क्लियर विजन की, नॉट क्लियर विजन। मेरी जो नफरत है वो बड़ी प्योर है, वो बड़ी खालिस है, वो बड़ी 24 कैरेट टाइप की नफरत है मेरी। उसमें कोई प्यार, मोहब्बत, एडजस्टमेंट, थोड़ा देख लो वाला नहीं, थोड़ा ना देख लो नहीं। मैं तो अच्छा है हम जब इन सब से दूर है, वरना अभी तक तो निपटा चुके होते। चलो ठीक है सर। लंबा हो गया काफी? नहीं सर, लंबा हुआ है बट अच्छा हुआ है। चलो, और आज के लिए इतना ही। हाँ, शोले जैसा सीन होगा क्या मुनीर के साथ? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, हाँ। ले अब गोली खा। राम राम भैया, जय हिंद। जी, स्टार्टिंग में उन्होंने जो है कह लें कि टेक्नोलॉजी से, डिफेंस से रिलेटेड जो है उस मुद्दे को थोड़ा बहुत जो है उन्होंने जो है हाइप किया। और इनकी बात भी ठीक है, इन्होंने ये पॉइंट सारी बात में रखा कि यार एक वक्त में एक कंपनी जो है वो लेट डाउन हो रही थी और नाउ ऑन वो कंपनी बहुत ऊपर है, ठीक है। उस वक्त होल्ड करना चाहिए था उनको उस कंपनी के ऊपर, और होल्ड करते। और ये जो 1 स्क्वाड्रन और 2 स्क्वाड्रन और थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, ये पूरी उन्होंने एक मिसाल जो है वो उस चीज़ को दर्शाया, उस बात को उसमें कवर किया है कि भाई हमें जो है बड़े स्टेप लेने होंगे इस चीज़ के लिए। तो स्कोई की बात हो रही थी, और स्कोई को लेंगे तो जो है 5th जनरेशन जेट है, किस तरह वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और इंडिया बेसिकली चाहता ये है भाई खुद मुख्तार होना, कि भाई हर चीज़ जो है इंडिया खुद क्रिएट करे, मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो। तो वो चीज़ जो है वो हो नहीं पा रही कुछ चीज़ों में। उन्होंने जैगवार का जिक्र किया, मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने मेरे हाल में देखा है, हो सकता है मेरे से मिस आउट हो गया हो, लेकिन जैगवार जो है वो भी देखने को मिला और मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम उस जहाज़ को जो है वो देखा है। तो लेकिन ये है कि भाई ये चीज़ें जो है तैयार हो रही हैं। रफ़ाइल जो है उसका जिक्र हुआ, और कहा कि फ़लाँ जो है कंट्री मांगे। भाई आपकी अगर चीज़ जो है, टेक्नोलॉजी जो भी आप क्रिएट करते हैं अपने मुल्क में क्रिएट करते हैं, एक तो आपको फ़ख्र हुआ, सेकंड थिंग भाई आपके पास टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन पूरी होगी उसकी, आप किसी को भी प्रोवाइड करते हैं, एक तो भाई कह लें कि बिक्री बहुत होगी, पैसा आएगा। तो इनकी बात भी ठीक है, पैसा तो ऑलरेडी इंडिया के पास है और वो परचेज़ कर सकता है। और ये 1-2 स्क्वाड जो है वो नहीं खरीदने चाहिए इनको। उन्होंने एक हिस्ट्री बताई कि कहाँ 65 स्क्वाड खरीदे थे, उससे नीचे आए और 40 और 40 से फिर इस तरह करके उस जो है स्क्वाड जो है उसको कम करते गए। तो वो हिस्ट्री जो है वो बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि भाई कुछ लोगों को डाउट था इस चीज़ के ऊपर कि इतने स्क्वाड जो है उन्होंने क्यों खरीदे, या इतने खरीदने हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी। खरीदे नहीं थे, मतलब उन्होंने बात की है ना उसके ऊपर, उन्होंने कहा था कि 65 हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 65 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। अभी भी जो है वो 29 है इंडिया के पास। बिल्कुल उन्होंने लास्ट जो है वो मेंशन किया। बहरहाल ये है कि भाई डिफेंस के मामले में उन्होंने लास्ट इनकी वीडियो भी हमने की थी, और उसमें जो है 3-4 चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन जो है दिखाई गई। S-400 जो है, जो टॉप लिस्टेड मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन भाई टॉप लिस्टेड ऐसा हथियार है कि भाई किसी भी कंट्री के पास होगा तो वो डिफेंस के मामले में भाई 80% 70% जो है 100 में से
वो भाई अपना कंट्रोल कर लेगा उस चीज़ के ऊपर। वो जो है क्या लें कि उसको मिसाइल अगर गिरा नहीं सकता तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा तो टारगेट से हटा देगा। इतने तक अगर ज़्यादा पावरफुल होगा, उससे ऊपर होगा, कोई ऐसा मिसाइल जो है, जो एस-400 की ताकत से ऊपर हो, तो फिर भी उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। कहीं न कहीं वो वर्कआउट करेगा भाई। ऐसी मशीन, ऐसी चीज़ जो है अगर इंडिया खुद क्रिएट करता है, अभी तो रशिया से जो है एस-500 जो है उसका भी जो है सुनने में आ रहा है कि वो SU-57 5th जनरेशन नहीं में नहीं आता है नहीं नहीं, वो। नहीं, नहीं 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 नहीं, एस-400 जो ये S-4 500 की बात कर रहा है, ये एंटी प्लास्टिक बैलिस्टिक मिसाइल की मिसाइल बात जो कर है रहा वो है। डिफेंस सिस्टम में यूज़ वो होता है, जो उसकी बात कर रहा SU-57 है वो हाँ, जहाज हूँ। वो है। जहाज़ है। अभी जो न्यू डील होनी है वो तो उसके ऊपर होनी है ना, प्यूटन जो आ रहा है। नहीं, वो डील वो होगी, S-400 पे भी वो होगी ना। बिल्कुल, वो इस चीज़ में भाई उन्होंने पहले भी उन्होंने माँगी हुए थे और अब भी इंडिया अगेन जो है उन्होंने जो है एस-400 जो है वो लेने उन्होंने उनको पता चल गया भाई ये कंट्री को ज़ाहिर बात है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ एस-400 की क्योंकि भाई जो है टेक्नोलॉजी अगर चल जाती है, सबको पता होता है। अब हमारी नज़रों में हम जो हैं एक कह लें कि आम व्यक्ति हैं पाकिस्तान के। तो आम नागरिक को भी पता चल गया कि भाई ये चीज़ चलती है और ये काम करती है और इसने किया है। ऐसी सिचुएशन में भी भाई ये मशीनरी ठीक है, इसको परचेज़ करना चाहिए। और हम भी अवाम अगर राय पूछी जाएगी हमसे कि यार डिफेंस सिस्टम में कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में सर-ए-फ़हरिस्त नाम जो है वो एस-400 का होगा। जहाँ पे चाइना से लिया था, वो पता नहीं कौन-सा मॉडल था और क्या खाच थी लेकिन ये है कि एस-400 होता, रशियन मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ पे गिरने नहीं थे। ये चीज़ जो है ये कन्फर्म थी भाई टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इंडिया इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि भाई हमारे हाथ में कोई न कोई कड़ी होनी चाहिए। अगर 6 धागे हैं, 6 धागों में से कठपुतली के साथ जुड़े हों तो कोई 1 या 2 धागे जो हैं वो हमारे साथ भी जुड़े हैं, वो हमारे हाथ में हों। तो ये हाथ में तभी होंगे कि आप टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में उस पोज़ीशन के ऊपर होंगे। चाइना को मेंशन कर दिया, वो जेट की मैंने जो है जो प्रोटोटाइप उन्होंने दिखाया, भाई उसकी मैंने वीडियो देखी है और सुपरसोनिक तो नहीं है लेकिन ये है कि भाई वो अच्छा ख़ासा स्पीड में चलता है और देखने में भी खूबसूरत है और वो डॉज दे सकता है जैसे अमेरिकन फ़ैल्कन और दूसरे जो जहाज़ हैं बड़े-बड़े जिनको वो जिनसे बम गिराए जाते हैं, एटम जो है एटम बम जो है वो गिराने के लिए वो यूज़ होता है, अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो जो है B-1 है मेरे ख़्याल में। तो वो उस जैसा जहाज़ है और रडार को जनाब आराम से डॉज जो है वो दे सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना जो है उस लेवल के ऊपर बना रहा है। अब इंडिया ने तो असल में टारगेट करना है भाई तो चाइना को करना है, कि चाइना जो है वो डिफेंस के मामलात में और अपनी टेक्नोलॉजी के मामलात में बहुत आगे जा रहा है। तो हमें खुद मुख्तार होना पड़ेगा बजाए इसके कि हम किसी के पास जो है पैसा दें और चीज़ लें। हमें जो है वो निर्भर बनना पड़ेगा और हमें जो है अपना जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो कह लें कि अपने बलबूते के ऊपर उसको ठीक करना होगा और बनाना होगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पाँव रखना होगा। इंडिया कोशिश कर रहा है और साफ़रान जो है वो मेरे ख़्याल में किन की है फ्रांस फ्रांस। फ्रांस की कंपनी जो है उन्होंने इंजन जो है वो दिए हैं जहाज़ के लिए क्योंकि जो खुद के बनाए हुए इंजन थे जहाज़ के लिए वो थ्रस्ट जो है वो पैदा नहीं कर रहे थे उतनी, उतनी पावर नहीं थी उनमें। तो वो लेने पड़े। अब इंडिया अगर खुद क्रिएट कर रहा होता, सही प्रॉपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता और उस चीज़ में आगे जा रहा होता, तो यही इंजन जो है इंडिया में तैयार होना था और उसमें लगना था भाई और फुली जो है मेड इन इंडिया जो है जहाज़ तैयार होके निकलना था। फिर भाई जब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो खरीदती हैं उसको, तो मोटा पैसा आप ले सकते हैं, मुँह माँगी कीमत जो है वो आप ले सकते हैं। आप अपना डिफेंस भी तेज़ कर रहे होते हैं। इसके ऊपर ये भी होता है इन्होंने एक जो क्या लें कि टाइम लिमिट बताई है ना वो भी एक चीज़ जो है। उन्होंने कहा कि आप चाइना के साथ चल रहे हैं या आप सुकोई का उन्होंने ज़िक्र किया कि उनसे लिया जाएगा। अपने जो है जहाज़ जो हैं उनकी प्रॉब्लम चल रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंजन का मैंने ज़िक्र किया। तो भाई उन्होंने कहा आप आएगा मार्केट में 10 साल लगेंगे, उसको आते-आते फिर इतने साल उन्होंने एक जो है क्या लें कि टाइम बार जो है वो दिखाई है लोगों को। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक सवाल है भाई आएगा तो टाइम तो लगेगा इसमें कोई शक नहीं है। और वो उसमें जो है टेस्ट होना, उसकी हर किस्म की टेस्टिंग होती है, उसके बाद जहाज़ जाके जो है वो फाइनल रिज़ल्ट पेश करता है और फिर कोई जंग या ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें वो टेस्ट आउट होता है। कि भाई वो उसमें एबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, फिर पता चलता है। तो ये चीज़ें बड़ी लेट होंगी लेकिन चाइना जो है इसमें भाई वो जो है घोड़े घोड़े पे सवार है, हवा के घोड़े पे, तो वो तेज़ी से आगे जा रहा है।
और पाकिस्तान को तो जो दिए थे वो तो चल गए थे, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम दिया था वो उन्होंने मेरे ख्याल में चला ही नहीं है कहीं। उन्होंने कहा तुम लोग चला के देख लो, ये बारात वाली जो है वो डिफेंस फुलझड़ी है। सिस्टम तो वो था ही थोड़ा लो लेवल का ना, काम था जो बहुत छोटे ज्यादा। मोटे हथियार होते हैं, मच्छर छोटे मुच्छर मारने मोटे, के। हाँ मच्छर मुच्छर समझने के, वो मारने के लिए था। ये पता पाकिस्तान को भी था, चाइना से लिया उस वक्त भी पता था, सारा पता था, क्योंकि रेंज ही उसकी नहीं है इतनी और ना ही उसकी पावर है इतनी। तो चाइना ने S-400 क्यों लिया हुआ है, उनको भी पता है सारा, तो पाकिस्तान को पता, लेकिन हाँ। पाकिस्तान रशिया से S-400 ले नहीं ना सकता। उन्होंने ले नहीं बना सकता, के एक तो इनको दे पाबंदियां दिए, बहुत खुद ज्यादा है, दूसरी S-400 ले चीज लिए। बनाया वो वो रीजन है ना। उन्होंने अपने पास भी रखे हुए बना के, लेकिन वो छोटे मोटे हदफ पूरे करने के लिए है। बड़े हदफ के लिए तो S-400 चाइना ने खुद लिया हुआ है ना रशिया से। अब पाकिस्तान नहीं ले सकता ना रशिया से, पाकिस्तान क्योंकि की ना पाकिस्तान लेने की लेगा तो भाई पाकिस्तान पे बंदियां अमेरिका की लगेंगी, पाबंदियां ये लगेगी। ऊपर तो से हो गया। पैसे भी नहीं है। हाँ, दोनों रीजन है। पैसे नहीं है नहीं भाई। नहीं, दोनों रीजन है। सरकार पैसे होते होंगे भी तब तो आप नहीं भी ले आप सकते। भी नहीं ले यार सकते थे। IMF अब से ले तुर्की रहे के हैं पास पैसों की कमी है, किसके? लेकिन तुर्की के पास है, तुर्की लेकिन को अब तुर्की को कहा दिया नहीं है नहीं। उन्होंने कि S-400 वापस करो तो हम F-35 तो देंगे। इंडिया को भी कह रहे हैं। नहीं, एक बात वो है ना कह रहे हैं सिर्फ, F-35 आपको देंगे, एक बात है, S-400 वापस करो। एक नहीं बात ना है कि करते, पाकिस्तान नहीं ना लेकिन ले तुर्की ने सकता, तो कर दिया ना। पाकिस्तान ले ही नहीं सकता, अगर पैसे होते तब भी नहीं ले सकता। हाँ मच्छर खुद मारी। मुख्तार होता, मच्छर अगर मारना चल रही है वो IMF से कर्जे, वो दूसरे लोन वगैरह या किसी से पैसे ना पकड़े होते, यकीन करें फिर ले सकता था। हाँ, यहाँ फिर पे उधार, like India। हाँ, फिर लाइक इंडिया दे यहाँ सकता पे था। सिर्फ खुद को नहीं है, मुख्तार बड़े या हैं। इसलिए नहीं ले सकते। बहरहाल हाँ, जी मुख्तार तो बहुत है यहाँ पे। बहुत मुख्तार तो अली भाई बहुत है। और खैर एनीवेज जोक्स आर अपार्ट, लेकिन सीरियस भी आगे नहीं, जो मैं तो है। खुद मुख्तार ही हूँ, मैंने कौन सा किसी से कर्जा लिया हुआ है। नहीं मैंने वैसे बात की, आप सीरियस ही हो गए हैं। अच्छा, वो इमरान खान की बात आई है, वो एक सीरियस नोट है, अली भाई को बाद में सीरियस लेंगे तो ऑफ कैमरा। और लेकिन ये है कि वो एक सीरियस जो है वो चीज़ चल रही है पाकिस्तान में, इससे काफ़ी जो है काम खराब हो सकता है। फर्स्ट वीडियो हमने की है जो आप लोगों ने देखी होगी, और वो जो है आज रौनक भाई की, उसमें भी जिक्र हुआ है। और बहुत ज़्यादा मुद्दा जो है वो हाइप हुआ पड़ा है, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर बेसिस को पहले भी नोट किया जा रहा था। और ये तो भाई एक सनसनीखेज खबर थी कि भाई इमरान खान को साइड पे कर दिया गया, और कुछ कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया गया, तशद्दुद हुआ उनके ऊपर और जेल में, और ये सिचुएशन हुई। अब वहाँ उनकी पार्टी के लोग निकल के बैठे हैं और उनका ओपिनियन अलग अलग है। अब वो डिफरेंट वे में सोच रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही हाइप हैं, पाकिस्तानी अवाम आपको पता है जैसे रिएक्ट करती है। और फिर खैबर पख्तूनख्वाली जो है अवाम जो है वो भाई फिर नहीं सुनती, क्योंकि मैंटेलिटी जानता हूँ उनकी। जब वो एज अ पंजाबी अगर कहें तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं। जो सीरियस नोट में बात करूंगा कि बैकफुट ले लेते हैं फैमिलीज को लेकर और इन चीज़ों को लेकर, कि थोड़ा बहुत कहते हैं, हम कहते हैं कि समझदारी वाले फैसला है कि पीछे हो जाए, बैकफुट ले लें। लेकिन वो खैबर पख्तून जो है KPK वाले जो आवाम है, वो भाई जब सर दे लेती है कहीं पे तो फिर वो भाई वो अगला खुल जाएगा और फिर जो है वो सर निकालेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने करके जो है वो दिखाना होता है। वो अवाम वैसी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो निकलती है वहाँ पे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो होप्स हो कि मसला सबसे बड़ी रिजॉल्व बात है कि उधर गवर्नमेंट जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वो इमरान खान की है। है, लेकिन अवाम सबसे में बड़ा बेनिफिट भी यही है। अगर वहां पे गवर्नमेंट होती ना यही वाली, तो फिर कोई भी ना सर दे के निकलता, हर एक को किसी को फैमिली की होती है, नहीं, वो उनको भी निकल है। वो जैसे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है ना वो जैसे हैं नहीं, भाई। वो तो आपको पता ही है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन भाई लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर पंजाब में हुकूमत होती ना अगर इमरान खान की, एज अ पंजाबी फिर यार पंजाबी निकलते। बड़ा जब मुश्किल। पंजाब में हुकूमत ही भाई किसी और की है, तो पंजाब में अगर कोई एक बंदा निकलेगा ना, उसकी पूरा डाटा, उसका सारा कुछ निकल के वहां पे अगले दिन उसके घर में रेड पड़ी होगी नहीं, और पंजाब उसके में घर ये में सारा कुछ उठाया जाएगा। पंजाब में ये खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उठाने नहीं देते भाई। गवर्नमेंट ही जब हुकूमत उनकी है तो आई PTI डोंट की, नो, उसका उन्होंने बड़ा बहुत सारी रीजन चीजों है। में फाड़ डाला हुआ है भाई। बिल्कुल, अब उसका इसीलिए बड़ा डाला हुआ है। नहीं अब सोहेल अफरीदी आके बैठता है हाँ। भाई, वो ऐसे तो नहीं आके बैठता ना, उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस आती है, IG साथ इसलिए होता जो है, है वो पंगे नहीं ले पाते उससे। IG साथ होता है। और अब IG अगर वहां पे अगर कोई झगड़ा होगा ना, तो फिर आपस में पुलिस दोनों लड़ेंगी। IG भाई आगे होके कह रहा होता है कि ये खबरदार एक चीज हमारे नहीं चीफ होती मिनिस्टर को आपने हाथ लगाया। IG आगे हो जाता है, कोई भी अगर जी। उसको अरेस्ट मुश्किल है करने की भाई कोशिश उनको करता है हाथ ना, लगाना। तो उनको नहीं हाथ करता। लगाना मुश्किल है ना, हुकूमत ही उनकी, नामुमकिन है। मशीनरी गवर्नमेंट की उनकी, तो वो मशीनरी भी साथ लेके आते हैं, तो नहीं उनको हाथ लगा सकते। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो जाहिर है जवाब मांगे। अब जो बात इन्होंने की है ना कि पहले बाकियों को सारा पता था, खैबर पख्तूनख्वा को पता था, बलूचिस्तान को या बाकियों को, वो खिलाफ भी थे एस्टेब्लिशमेंट के या जिस तरह भी,
फौज के खिलाफ थे। तो इमरान खान एक जो है वो पंजाबियों को जगाया है, तब क्योंकि सबसे बड़ा तबका पाकिस्तान में है ही पंजाबी का, ये तो सबको पता है। बाकी है भी इतने नहीं है, अगर पंजाबी साथ मिलेंगे तो फिर जो है वो कोई ना कोई चीज किसी तरफ जो है जाती है। अगर अलहदा-अलहदा खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे करेंगे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो पंजाबियों को जो वही कह रहे हैं कि ना सोए हुए थे और इनको जगाया, इनको बताया कि असलियत क्या है, ये है, वो है। यकीन करें, बता रहा हूँ ना कि आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले कह लें, किसी को भी नहीं पता था ये सारी चीज़ों का। पंजाब में ख़ासकर मैं कह रहा हूँ, हम जो है खुद हर चीज़ को डिफेंड करते थे, दूर क्यों जाना? लेकिन अब हमने करना छोड़ दिया है। ना खिलाफ जाते हैं, ना डिफेंड करते हैं भाई, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि हमें पता अब वही बात कि वो एक आइडियोलॉजी है, तो वो उस सोच है एक, तो टेक्नोलॉजी वो है। सोच जो है ना वो सोच जो है, वो अब सब में डाल दिया इमरान खान ने। वो हकीकत बताई, वही बात इन्होंने जैसे कहा कि 9 मई को निकले और उन्होंने कोर कमांडर जो है वो जला दिया। किस वजह से जलाया? पहले आज तक कभी नहीं सुना कि वही बात कि मार्शाल्लाह इतनी दफ़ा लगे हैं, यहाँ पे कोई नहीं निकला। अभी क्यों निकले? क्यों? क्योंकि वो वही बात कि वो सोच जो है बदल दी है। तो पंजाबियों की अब सोच बदली हुई है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत, यहाँ पे जो असर और सूख है, वो भाई दूसरी गवर्नमेंट्स का, दूसरा सारा कुछ है, एस्टेब्लिशमेंट का है पंजाब में। पंजाब में कोई बंदा नहीं बोल पाता। पंजाब में जो बोलेगा, मरेगा। अब देख रहे हैं तरीके लब्बैक निकली थी, कहाँ है? कोई पता पता भी नहीं है उसका। तो जो बड़ी फन्ने-खां बनती होती थी तहरीक लब्बैक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो वो अब नज़र भी नहीं आती। नहीं, सीधी-सी बात है, वो अब नज़र भी नहीं आती। गायब हो गई, गायब। गायब हो गए हैं। वो जो पीटीआई वालों को ताने देते थे, तो कि तुम लोग भाग गए, तुम लोग ये, तुम लोग वो, तो आज खुद किधर हैं? भाई ये जब खुद पे पड़ती है ना तब पता चलता है उनको कि कितने 20 का 100 होता है। तो लेकिन उनको यही उम्मीद थी कि हमारे साथ जो है कोई भी पंगा नहीं ले सकेगा तरीके लबैक को। लेकिन भाई जो असर और सुख रखते हैं इस मुल्क में वो कभी भी नहीं उठने देंगे आपको। तो ये इमरान खान, अब बात यही है कि उन्होंने पूछा कि इमरान खान को जेल में मरवा दिया गया है या कुछ ऐसा, तो वो पिछली वीडियो भी हमने बनाई है, लेकिन डाउट है। अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। कन्फर्म हो तभी जो है वो कोई बात हो। अभी जब कन्फर्म हो जाएगा कि अगर कुछ हो गया है उसको, तो ज़ाहिर है अवाम जो है बिखर जाएगी, खाना-जंगी शुरू हो सकती है यहाँ पे। तो अभी डाउट ही है, अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी हो सकता है कि कुछ बेहतर हो ही जाए, ले आएँ सामने या मुलाकात करवा दें किसी की, तो बात जो है वो थम जाएगी, वरना ये बढ़ती जाए। क्योंकि मंगल वाले दिन जो है फिर से सोहेल अफरीदी ने वही बात के धरने का ऐलान कर दिया है कि जी पूरे मुल्क से जो है वो अवाम निकले और अडयाला जेल पहुँचे। तो देखें अब क्या बनता है, लेकिन अभी डाउट ही है, अभी कोई क्लियर नहीं है इमरान खान का तो। बाकी एसयू 57 लेने वाले इंडिया जो है वो डील होने वाली है, क्योंकि प्यूटन आ रहे हैं, उनसे डील होगी, एस-400 की भी होगी, क्योंकि पहले भी ऑर्डर किया हुआ है एस-400। और जो है पिछली वीडियो हम जब देखी थी इनकी, मेजर साहब भी तो ये बता रहे थे कि एस-400 और जो है वो ऑर्डर करने हैं हमने, 10 ऑर्डर और जो है वो कह रहे थे कि करने हैं। तो वो भी होगा, और सैफरान जो है वो भी कंपनी लेके आ रहा है इधर इंडिया में, तो वो भी डेवलपमेंट है एक। कोई अपना सैफरान जो है इंजन तैयार करेगा जहाज़ों के, अब जो है अमेरिका पे डिपेंड, या अपने जो उस काबिल नहीं बन पा रहे अभी, वो बनाने के काबिल हो जाएगा इंडिया, और मेड इन इंडिया हो जाएंगे सारे। और दूसरा SU-57 जहाज़ 5th जनरेशन जो है वो ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन से मंगवाएं। तो लेकिन मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अभी अगर वो ऑर्डर ज़्यादा देंगे तो एक तो वो कंपनियां इधर लग गए, उनको कहें कि इधर लगाएं, हम इतने लेंगे जहाज़, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि उस वक़्त 65 का जो है वो कहा गया था, और जे-एंड-के टाटा की तरफ से। तो लेकिन जेडी टाटा क्या नाम था उनका? यही था कुछ। जेडी टाटा ही था ना? तो बहरहाल उन्होंने कहा था कि 65 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है इंडिया को, लेकिन बाद में आते-आते वापस आते-आते 42 का कह दिया गया कि 42 होनी चाहिए। अब 42 पे जो है वो है, लेकिन अभी भी फ़िलवक़्त वो कह रहे हैं कि इस करंट सिचुएशन में भी अभी 42 भी पूरी नहीं है, 29 है हमारे पास स्क्वाड्रन।
तो वो कह रहे हैं कि 42 तो कम से कम पूरी हो ना, वो 10-15 का ऑर्डर दें, जब 6 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद मिलने हैं, तब फिर से स्क्वाड्रन पीछे कम हो जानी है। तो फिर जो है वो कोटा पूरा करने के लिए जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ऑर्डर। तो बात इनकी भी ठीक है, और क्योंकि पैसा तो इंडिया के पास बहुत है और इंडिया को लेना चाहिए, और अगर वो डील हो जाती है कि यहाँ पे तैयार कर दें इंडिया में ही, तो वो और ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा का ऑर्डर दें, शायद हो सकता है वो कंपनी इधर आ जाए, सैफरान जैसे इंजन बनाने के लिए इधर आ रही है। तो ये बड़ी एक वैसे खुशाइन बात है। और F-35 अमेरिका पे तो भाई इंडिया भरोसा ही नहीं करता, वो तो हमने भी कितनी वीडियो में कहा, लोग भी कहते हैं कमेंट पे हमें कोई अमेरिका पे भरोसा ही नहीं है, और गवर्नमेंट भी जानती है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं करना और नहीं करेगी वो। F-35 का ऑर्डर जो है गवर्नमेंट अगर करना चाहती तो अभी तक कर चुकी होती, क्योंकि अमेरिका तो देने के तैयार है इंडिया को F-35। अब इंडिया को देगा तो फिर ज़ाहिर है अपनी शर्तें रखेगा बाद में, क्या 400 जो है वो ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, वो ख़त्म करो, रशिया से डील ख़त्म करो, ऑयल ख़त्म करो। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि ऐसा हो। इंडिया चाहता है कि अगर अमेरिका ने देने हैं तो अमेरिका दे, लेकिन हम उधर से भी लें जो हमारा दिल करेगा। खुद जिस बता रहा हूँ जिस कंट्री से लेना चाहें ले, लेकिन अमेरिका जो है वो कंट्रोल करता है दे के चीज़। तो बहरहाल इंडिया के लिए वैसे एक खुशाइन बात है कि पुतिन आ रहे हैं और डील होंगी डिफेंस के मामले में। इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और S-400 की वजह से भी, और भी बहुत से रीज़न है। और ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया के पास खुद का, और फ्रांस का हारमोस, सॉरी, और फ्रांस के साथ जो मिलके बनाया हुआ तुम है। भी राणा हो ना, वो राणा सनाउल्लाह है, तुम राणा लिया, तो इसीलिए ना हारमोस जो है इसलिए मैंने कहा करेक्ट कर लो भाई। तो बहरहाल वीडियो इन्होंने अच्छे टॉपिक, 2 ही टॉपिक थे, एक तो जहाज़ों पे था जो डील होनी है, और एक इमरान खान पे यार था। वो सुमीत को बोलने देना, नहीं, जहाजों पे ठीक तो है। सारी प्रैक्टिस उसकी है। हाँ बिल्कुल, वो जहाज है। खुद जहाज है वो। चलिए ठीक हो गया। बहरहाल जी, वीडियो वाइड अप करते हैं, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।